कार फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के एजुकेशन ट्रिप पे। दोस्तों, हम कंटिन्यू 10 क्वेश्चन रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो रोज़ की तरह आज भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे दोस्तों। तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें क्लास की लिंक को। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जो आप हर क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय। हृदय एक पेशी अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय में बाएं आलिंद में आता है, जहां से यह बाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है। बाएं निलय से रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। इसी प्रकार विऑक्सीजनित रुधिर दाएं आलिंद में आता है, जहां से ये दाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसमें है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन को बांधता है और इसे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस ले जाता है दोस्तों। इसी प्रकार हीमोग्लोबिन श्वसन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। धमनियां रक्त को कहाँ ले जाती है? तो हृदय से शरीर की ओर। अधिकांश धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाती है। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है क्योंकि इनमें रक्त उच्च दाब पर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। शिराएं रक्त को कहाँ ले जाती है? तो हृदय की ओर। ज़्यादातर शिराएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को वापस हृदय की ओर ले जाती है। अशुद्ध रक्त को शिरा ले जाती है दोस्तों। अशुद्ध रक्त को शिरा ले जाती है हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को वापस हृदय की ओर ले जाती है शिरा। इनकी दीवारें पतली होती है और इनमें कपाट होते हैं जो रक्त को पीछे बहने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो है उत्तर है हीमोग्लोबिन। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसका पीला रंग इसमें मौजूद बिलीरुबिन वर्ण की वजह से होता है। इसका 90% भाग जल होता है और 10% भाग प्रोटीन में तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजन तथा प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजन तथा थ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में जमाने में मदद करता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है दोस्तों। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। ये बीमारियों की जांच में सीरम से ही की जाती है। यह रक्त का कणिकी भाग होता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है।
पहले तो इसका आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन। लाल रक्त कणिका आरबीसी किस कार्य के लिए उत्तरदायी? तो ऑक्सीजन का परिवहन। फिर है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है और इसका विनाश प्लीहा में होता है, इसलिए यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लौह युक्त हीम नामक यौगिक पाया जाता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये आरबीसी का मुख्य कार्य सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना होता है। एनीमिया रोग का कारण हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है। एनीमिया रोग का कारण है हीमोग्लोबिन की कमी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो है WBC का मुख्य कार्य है शरीर की रक्षा करना, रोगों से लड़ना दोस्तों। श्वेत रक्त WBC का निर्माण अस्थि मज्जा लिम्फ नोड, कभी कभी यकृत, लीवर की प्लीहा स्प्लेन में होता है। WBC का आकार एक रचना अमीबा की तरह होता है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है तथा यह रक्त में ही समाप्त हो जाता है। WBC की केंद्रक पाया जाता है। WBC का मुख्य कार्य शरीर की रोगों के संक्रमण से रक्षा करना। आरबीसी एवं WBC की उपस्थिति का अनुपात 600:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? तो प्लेटलेट्स। अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट्स एवं निर्माण अस्थि मज्जा में होता है प्लेटलेट्स का। जीवन काल है 3 से 5 दिन। संख्या है 1.5 से 4.5 लाख। मृत्यु प्लीहा में होती है दोस्तों। कार्य रक्त का थक्का जमाने में सहायक। रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रोनोजिन व प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के एवं रक्त का थक्का जमने का औसत समय 2 से 3 मिनट का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर है 4। हृदय के कक्ष, दायां अलिंद शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। दायां नीलय रक्त को फेफड़ों में पंप करता है और ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है। बायां अलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। फिर है बायां नीलय रक्त के शरीर के शेष भागों में पंप करता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो है विलियम हार्वे ने। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी क्लास आपके लिए इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, धन्यवाद।